कहानी 9 भाग 11 फसह पर्व की स्थापना। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, तुम्हारे लिए ये महीना साल का पहला महीना होगा। सब इजरायलियों को बता दो कि इस महीने की 10 तारीख को अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक मेमना चुनकर अलग रख लें। इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और फिर सूरज ढलने पर इसे बलि चढ़ाना। तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके दरवाजों के दोनों ओर और चौखट के सिरे पर लगाना। और ये जरूरी है कि इस मेमने का मांस उसी रात आग में भूनकर बिना खमीर की रोटी और कड़वी सब्जी के साथ खाएं, और उसमें से अगले दिन के लिए कुछ भी न रहने देना। और यदि कुछ रह भी जाता है तो उसे पूरा आग में जला देना। इसको खाते समय कमर बांधकर, पांव में जूती पहनकर और हाथ में लाठी लेकर जल्दी से खाना। यही यहोवा का फसह का पर्व होगा, क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के हर एक पहले बच्चे यानी इंसान और जानवर के पहले बच्चे को मारूंगा, और सारे मिस्र के देवताओं का भी मैं न्याय करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं। मगर जिस घर के दरवाजे पर मेमने के खून का निशान होगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे। तब इजरायलियों ने जाकर वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा और हारून को आज्ञा दी थी। और तब ऐसा हुआ कि लगभग आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सब पहले बच्चे को मार दिया, फैरो से लेकर पशुओं के, और जितने भी लोग बंदी गृह में थे सबके पहले बच्चे को मार दिया। और फैरो तब आधी रात को ही उठ बैठा और उसके कर्मचारी और सब मिस्री भी उठे, और मिस्र में एक बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी घर ऐसा न था जिसमें कोई मरा न हो। फैरो ने तब रात में ही मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ, और जैसा तुम चाहते हो वैसे ही जाकर अपने यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को भी साथ ले जाओ, मगर मुझे आशीर्वाद देते जाना। तब मिस्री लोग भी इजरायलियों को अपने बीच में से जल्दी से भेज देना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी भी मृत्यु न हो जाए। और उस समय इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और कपड़े मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों के ऊपर कुछ इस तरह से दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उन्होंने दे दिया। इस तरह इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया।